कई बार छोटे छोटे काम हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं कि वो काम हमें इतना बड़ा लगता है, इतना भारी लगता है कि हम उससे सोचते हैं कि काश कोई ऐसी टिप्स होती कि जिससे ये काम जल्दी हो जाता, झटपट हो जाता और कम मेहनत में हो जाता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो हम बैठे हुए हैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स का खजाना लाने के लिए, और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं वे काम आपके इतने आसान हो जाएंगे कि आप चुटकियों में अपने जो घर के काम हैं वो निपटा पाओगे। तो फ्रेंड्स, पहली मेरी टिप्स है सेफ्टी पिन्स को लेकर। हम कई बार पार्टी के लिए तैयार होते हैं, हमें साड़ी कैरी करनी है, लेकिन जो हमारी सेफ्टी पिन होती है वो हमें कहीं नहीं मिलती है, ना ही हमारी अलमारी में मिलती है। कहने का मतलब ये है, जहाँ हम रखते हैं अब इन पिनों को वहाँ पर ये मिलती नहीं है। और जिन घरों में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उस घर में तो मेकअप का सामान मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आपका मेकअप का सामान जहाँ पर आप रखते हो वहाँ पर नहीं मिलता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एक चूड़ी ले लेनी है और उस चूड़ी में सारी सेफ्टी पिन को आपको डाल देना है। इसका मतलब है, जब भी आप साड़ी पहनोगे या आपको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया है और आपको साड़ी कैरी करनी है, तो आपको इन पिनों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपकी पिन जो है झटपट से आपको मिल जाएगी, चाहे वो कितने भी ज़्यादा सामान के अंदर रखी हुई हो। क्योंकि अगर हम इन पिनों को अलग अलग डाल देते हैं तो इनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला टिप्स है फ्रेंड्स, मांग टीके को लेकर। जब भी हम पार्टी के लिए तैयार होते हैं और मांग टीका लगाते हैं तो मांग टीके की जो ये चेन होती है ये बहुत छोटी होती है। अगर हम इस चेन में ही पिन लगाते हैं तो वो पिन हमारे फोरहेड के ऊपर दिखाई देती है, जो कि देखने में बहुत गंदी लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस मांग टीके की जो है ये चेन है ये बड़ी हो जाए और देखने में अच्छी भी लगे। तो आपको एक ब्लैक कलर का धागा ले लेना है और उस पर 3-4 फोल्ड कर लेनी है धागे की। और इस तरह से आपको एक बॉब पिन लेनी है और बॉब पिन में इस धागे को इस तरह से एक नोट लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो गई आपकी प्रॉब्लम सोल्व। आपकी मांग टीके की जो चेन है वो अब आप अपने सर पर कहीं भी लगा सकते हो। ये जो चेन है अब लंबी हो गई है और पीछे तक जाएगी, जो कि आपकी पिन्स जो है वो पीछे लगेगी और बिल्कुल भी दिखेगी नहीं। तो टिप्स बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। हमारे घर में जो चॉपर होता है वो उसको रखे हुए काफ़ी समय हो जाता है हमें यूज़ करते करते। तो इसकी जो ये डोरी होती है ये डोरी अटक अटक कर चलने लगती है, जिससे कि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा समय लेता है। जब भी हम इसमें कुछ भी चॉप करते हैं, प्याज चॉप करते हैं, टमाटर चॉप करते हैं, कुछ भी हम इस चॉपर में डाल के चॉप करते हैं तो ये अटक अटक के चलती है। ये जो इसकी रस्सी होती है, तो इस पर आपको एक छोटी सी टिप्स अप्लाई करनी है। वैसलीन ले लेनी है या तो कोई भी तेल ले सकते हो आप, और इसकी डोरी पर बड़े ही स्मूथली तरीके से आपको अप्लाई कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस डोरी को पूरा खींच करके और इस तरह से आपको पूरी डोरी पर ये वैसलीन अप्लाई कर देनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं लगाओगे और कहीं नहीं लगाओगे। तो इसमें क्या होता है, अंदर की साइड कुछ जर लग जाता है, जंग पकड़ जाता है। और अब जब भी आप इसमें कुछ भी चॉप करोगे वैसलीन लगाने के बाद, तो ये डोरी जो है बड़ी ही स्मूथ चलेगी, बड़े ही अच्छे ढंग से चलेगी और आप इसमें कुछ भी बड़े आसानी से चॉप कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स वो भी चॉपर को लेकर के है। क्या होता है कि चॉपिंग करते करते फ्रेंड्स ये जो इसकी ब्लेड होती है ये काम नहीं करती है। तो आपको बस एक दिया लेना है और इस तरह से इस ब्लेड पर सेफ्टी के साथ हमें घिसना है। 3 ब्लेड हैं तो तीनों ब्लेड पर आपको धीरे धीरे बड़ी ही आसानी से, बड़ी सावधानी से इस दिए को इस ब्लेड पर घिसते रहना है, जिससे कि इसकी ब्लेड तेज़ हो जाएगी। और अगली बार जब भी आप इस चॉपर में कुछ भी चॉपिंग करोगे तो वो बड़े ही स्मूथ तरीके से और बड़ी आसानी से जो है चॉप हो जाएगा।
तो ये टिप्स भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो और अपने चॉपर की जो ब्लेड होती है उसको शार्प बना सकते हो, जिससे कि आपके जो घंटों में होने वाले काम हैं वो कुछ ही मिनटों में हो जाएंगे और इसको करने से आपकी मेहनत भी जो है कम लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती हूँ, अप्लाई ज़रूर करिए और अपने काम को आसान बनाइए। झाड़ू तो हम सभी के घरों में होती है, ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें झाड़ू नहीं होती। और झाड़ू को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। झाड़ू हमारे घर से गंदगी बाहर करती है, झाड़ू हमारे घर की सफाई करती है। तो फ्रेंड्स, ये झाड़ू जो है इसको भी हमें साफ़ करना चाहिए, इसको धोना चाहिए। जब भी आपको 3-4 दिन में लगे कि अब झाड़ू को धोने की ज़रूरत है तो इसको ज़रूर धोइए। लेकिन आजकल सर्दियों का सीज़न है, जब भी हम झाड़ू को धोते हैं तो झाड़ू हमारी सूखती नहीं है, क्योंकि धूप कम निकलती है, कभी कभी निकलती है, जिसके कारण हमारी झाड़ू जो है सूखती नहीं है। तो इस झाड़ू को धोने के बाद हमको सुखाना कैसे है, आज मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी। क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, ये झाड़ू हमारी गंदगी को साफ़ करती है, तो इसको धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रोज़ रोज़ ना तो 3-4 दिन में आपको इसको ज़रूर धोना चाहिए। तो धोने के बाद बारी आती है कि सुखाने की, कि हम इसको सुखाएं कैसे, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं रही है। तो आपको इस तरह से कुछ छोटी छोटी क्लिप्स ले लेनी है जिससे हम कपड़े सुखाते हैं। तो इस झाड़ू को ऐसे खोल खोल के और थोड़ी थोड़ी दूर में आपको कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स लगा देनी है, जिससे कि हमारी झाड़ू में जल्दी से हवा लगेगी और थोड़ी बहुत धूप जो निकल रही है वो लगेगी। ऐसा करने से हमारी झाड़ू जल्दी से सूख जाएगी और आपके घर की सफाई करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाएगी। लेकिन इस तरह से क्लिप लगाने के बाद आपको इसको ज़मीन पर नहीं रखना है, आपको इसको ऐसी जगह पर रखना है, या तो आप टेबल पर लटका कर रखिए या चेयर पर रख दीजिए या किसी ऐसी स्थान पर रखिए, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर दोनों साइड से ऊपर नीचे से हवा लगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके जो रोज़मर्रा के कुछ काम हैं जो आसान हो जाए मेरे इन टिप्स को देखने के बाद, और आपका समय की बचत हो, और जो आपका समय बचे उसमें आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग काम कर पाओ जो काम आप करना चाहते हो, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है और जिससे कि आपकी कुछ अर्निंग भी हो। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ अमेजिंग टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।